هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزل। आक़ा नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज के लिए किसी और को नामज़द कर दूं जमात के लिए, और नौजवानों से कहूं कि वो लकड़ियां जमा करके आएँ, और फिर मैं जो लोग जमात की नमाज में शरीक नहीं होते उनके घरों को आग लगा दूं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए नमाज की अहमियत का, कि जमात की नमाज की अहमियत का, कि किस कदर शदीद वईद है और किस कदर आक़ा नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़ोर दिया है। आक़ा नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अगर कोई शख्स मुअज्जिन की आवाज़ सुने और कोई उज़र उसके लिए माने ना हो और फिर भी वो जमात में शरीक ना हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। किसी ने पूछा उज़र क्या हो सकता है, तो फरमाया कि कोई खौफ, किसी दुश्मन का डर हो या किसी बीमारी का उज़र हो जिसकी वजह से वो मस्जिद तक न पहुंच पाता हो, तो वो तो माज़ूर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह की आवाज़ सुनता है और फिर भी नमाज में शरीक नहीं होता, तो ये उसकी वो नमाज फरमाया कि कबूल नहीं होगी। यानी कबूलियत का जो ऊंचा मकाम है वो मकाम उसको हासिल नहीं होगा, और इस तरीके से एक बड़ी कोताही का और एक बड़ी कमज़ोरी का वो मुर्तकिब करार पाएगा। तो ये नमाज जमात में ये भी होता है कि महल्ले के सब लोग शरीक होते हैं, वो आपस में तारुफ होता है, आपस में यगानगत पैदा होती है, आपस में मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा होता है। फिर नमाज बाजमात हमारे दीन की मुआशरती मुसावात की एक बहुत वाज़ेह मिसाल है कि उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मनसबदार और ऊंची हैसियत के लोग भी होते हैं, कम हैसियत के लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो महल्ले के तमाम हालात भी सामने आ जाते हैं, आपस में एक दूसरे को सलाम करने का मौका मिलता है, एक दूसरे की मिजाज पुरशी का मौका मिल जाता है। इस तरीके से बाहमी महब्बतें बढ़ती हैं, यगानगत पैदा होती है और लोग आपस में उनमें जोड़ पैदा होता है। ये बहुत एक बहुत बड़ी मुआशरती ज़रूरत भी है, हमारी समाजी ज़रूरत भी है। जुमे में ज़्यादा वसी पैमाने पर इज्तिमा होता है, ईद में और बड़े पैमाने पर इज्तिमा होता है। तो ये जो इज्तिमात है ये इस्लाम के शिको और इस्लाम के अज़मत और इस्लाम की एक बड़ी खूबी है, और इसलिए हम सब लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक दी है तो बेहतर अंदाज में नमाज हम अदा करें। मस्जिद में पहुँचे और वक्त पर पहुँचे, तकबीरुल्लाह में पहुँचने की कोशिश करें, जमात के साथ नमाज पढ़े, और जमात के साथ जब हम नमाज पढ़ेंगे तो उसके अनवार व बरक़ात मुख्तलिफ होंगे। फिर इज्तिमाई तौर पर दुआएँ होती है, इज्तिमाई दुआओं में अल्लाह ने एक की सुन ली तो इंशाअल्लाह उसकी तो सब की दुआएँ कबूल हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इंसान जितनी दूर से चल कर जाए, हदीस में फरमाया कि एक एक कदम के एवज़ में गुनाह मिटाए जाते हैं और नेकियां लिखी जाती है, दर्जात बढ़ाए जाते हैं। जो जितने दूर से आएगा उस लिहाज से उसको सिला मिलेगा। तो इसलिए नमाज बाजमात, नमाज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, और उसकी अदायगी का जो बेहतरीन तरीक़ा है वो मस्जिदों में पहुंचकर जमात के साथ नमाज अदा करने का तरीक़ा है। ये इसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, इसकी अहमियत का एहसास करना चाहिए, और इस तरह फिर हम इंशाअल्लाह नमाज़ों के अनवार व बरक़ात, नमाज़ों के समारात और नमाज़ों के दुनियावी और उखरवी मनाफ़े इंशाअल्लाह हमें बेहतर अंदाज में हासिल हो सकेंगे। तन्हा नमाज़ पढ़ना
ये और घर में बैठ के नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल एक साहिब ईमान को ज़ेब नहीं देता। नमाज को पूरी एहतिमाम के साथ और पूरी खूबी के साथ उसके तमाम तर महासिन के साथ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तरीक़ा यही है कि हम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की जब आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो हम अपने सारे काम छोड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हों और जमात के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाहु तआला अंज़लहु व रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना।